सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Foreign Information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 6 अप्रैल के इतिहास पे। जी हाँ, क्या हुआ था, क्या घटा था, क्या था ऐसा 6 अप्रैल को, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ 6 अप्रैल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विद आवर हिस्ट्री गुरु बिकॉज एज यूजुअल वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ सारे इतिहास की चर्चा पे। एंड यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द FYI क्वेश्चन बैंक्स क्वेश्चन ऑल्सो विद हिम। सो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट एंड लेट्स लुक अपॉन द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड इन द ईयर 1930। 1930 वो साल था जब गांधी रेजेस अ लंप ऑफ मड एंड सॉल्ट एंड डिक्लेयर्स विद दिस आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बिगिनिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। तो बात करें यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्ट सत्याग्रह शुरू होने की बात की जा रही है 6 अप्रैल के ही दिन। बिल्कुल व्यूअर्स, अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, अगर हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो पहला फेज था वह सॉल्ट सत्याग्रह के साथ स्टार्ट हुआ था। आप सभी व्यूअर्स को इसकी जानकारी होगी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की और गुजरात के साबरमती आश्रम से गुजरात के ही एक, अगर हम बात करें रन ऑफ कच्छ की तरफ, एक जो डांडी नाम का गांव था वहां के लिए एक पदयात्रा या यूं कहें मार्च निकाला, जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आह्वान किया था कि मैं ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दूंगा इस पर्टिकुलर मूवमेंट से, जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जिसका हिस्सा थी सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि आज ही के दिन 1930 में स्टार्ट हुई। बिल्कुल, आगे बात करेंगे 1909 का इवेंट था। रॉबर्ट पियरी एंड मैथ्यू हैंसन रीच द नॉर्थ पोल। तो उत्तरी ध्रुव की बात यहाँ पे हुई है। रॉबर्ट पियरी का नाम आया है, मैथ्यू हैंसन का नाम आया है। नॉर्थ पोल वो पहुंचे थे आज ही के दिन 6 अप्रैल को 1909। बिल्कुल, अगर हम बात करें पृथ्वी में 2 पोल हम सभी जानते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहा जाएगा और एक को साउथ पोल कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है नॉर्थ पोल की, उत्तरी ध्रुव की बात की जा रही है। तो व्यूअर्स, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न उठता है तो ये हो सकता है कि नॉर्थ पोल को किसने डिस्कवर किया था या उसकी खोज किस पर्सन ने की थी। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, रॉबर्ट पेरी का नाम सबसे पहले निकल कर आता है। तो आज ही के दिन 1909 में, आज ही के दिन नॉर्थ पोल का जो सेंटर है वहां पर रॉबर्ट पेरी ने उसकी खोज की थी और दुनिया के सामने उसको लेकर आए। बिल्कुल, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बर्थडे सेशंस की तरफ। किन के जन्मदिन होते हैं आज ही के दिन? तो फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज दिलीप वेंगसारकर। 1956 वाज द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। तो सर, दिलीप वेंगसारकर के बारे में हम क्या जानते हैं? जी हाँ, दिलीप वेंगसरकर की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि आप शायद फोटोज में भी देख पा रहे हैं, कि जाने माने क्रिकेटर हैं। जी हाँ, जाने माने क्रिकेटर हैं और इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूं कि इनका जन्म आज ही के दिन राजापुर महाराष्ट्र में हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन राजापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो और इनके रियल नेम की बात करें, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करें हम इनके बारे में, तो दिलीप बलवंत वेंगसरकर की अगर हम बात करते हैं, इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ, इस समय BCCI और के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक प्रशासक के तौर पर भी अपनी सेवाएं देते हैं। ही वॉज अ की प्लेयर इन द इंडियन बैटिंग लाइनअप इन दी लेट 70s एंड अर्लियर 80s, यानी कि 70 से 80वें दशक की अगर हम बात करें तो भारतीय जो बैटिंग जो ऑर्डर था उसमें एक की प्लेयर की भूमिका अदा करते थे। जिस हम बात करते हैं, अगर विराट कोहली की बात करते हैं तो भारतीय बैटिंग लाइनअप की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। उसी तरह दिलीप वेंगसरकर साहब 17, अगर हम बात करें 70 और 80 के दशक की बात करें, एक बहुत ही फेवरेट प्लेयर और बहुत ही की प्लेयर थे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। बिल्कुल, आगे बात करते हैं दूसरी पर्सनालिटी दैट इज सुचित्रा सेन। 1931 वाज द ईयर व्हेन शी वाज बोर्न। तो बिल्कुल सर, सुचित्रा सेन के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम सुचित्रा सेन को, अगर मैं यहाँ पर रोमा दास गुप्ता कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो रियल नेम था वह था रोमा दास गुप्ता। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन 1931 6 अप्रैल को हुआ था। और अगर आप जानना चाहें किस जगह पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वह पाबना, बंगाल, पाबना नाम की जगह बंगाल में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्ट्रेस होने के साथ साथ, अगर बात करें शी वाज एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हु वर्क इन बंगाली एंड इंडियन, अगर हम बात करें हिंदी सिनेमा, बंगाली सिनेमा के साथ साथ बंगाली सिनेमा के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने काम किया। इनके अगर बारे में बात करें कि अपने अभिनय के लिए इस अभिनेत्री को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। अगर मैं इनके देहांत की बात करूं, जन्म की हम बात यहाँ पर कर चुके हैं, इनका देहांत 17 जनवरी 2014, जो कि ज्यादा समय नहीं है। तो 2014 में इनका निधन भी हुआ था, लेकिन आज बर्थडे है इनका 1931 में, आज ही के दिन इनका जन्म। बिल्कुल, नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द डेथ पर्सनालिटीज। किनकी पुण्यतिथि होती है, किनका देहांत हुआ था 6 अप्रैल के ही दिन? तो यस, वी हैव द पर्सनालिटी चौधरी देवी लाल। 2001 वाज द ईयर व्हेन 6 अप्रैल को इनका देहांत हुआ था। तो इनके बारे में अब हम क्या जान सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी लोग अगर राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इनका नाम उनको जरूर मालूम होगा। जी हाँ, चौधरी देवी लाल 2001 में आज ही के दिन का निधन हुआ था।
लेकिन अगर मैं इनके बर्थ की बात करूं, इनके जन्म की बात करूं, तो इनका जन्म 25 सितंबर 1915 में हुआ था। जी हाँ, इनका जो रियल नेम है वह है देवी दयाल चौटाला। जी हाँ, देवी दयाल चौटाला इनका नाम है, जबकि चौधरी इनके रुतबे के हिसाब से इनको कहा जाता है चौधरी देवीलाल। इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूं कि राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा भारत के, तो देखें, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु ट्विस सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। और साथ ही साथ ही ऑल्सो सर्व एज द 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। इनका आज ही के दिन 6 अप्रैल 2001 में निधन हुआ। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। देखेंगे एफआईआई क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस आज ऐड ऑन होते हैं। तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन 1937? 1937 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 का विकास किसने किया था? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज जेपी एकार्ड, नेक्स्ट वन इज जॉन मोचोले, थर्ड वन इज हार्वर्ड एकेन एंड लास्ट वन इज हरमन होलोरिथ। So definitely answer is here option number C, Howard Ekin. बिल्कुल, हॉवर्ड एकिन की अगर हम बात करें तो IBM से जुड़े हुए थे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन से जुड़े हुए थे, और 1937 को उन्होंने पहले यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 का आविष्कार किया था। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर भी मालूम होगा। फर्स्ट वन इज 1 दिसंबर, नेक्स्ट वन इज 1 जनवरी, थर्ड वन इज 20th अप्रैल एंड लास्ट वन इज 8 मार्च। सो डेफिनेटली आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 दिसंबर को पूरे विश्व में अगर एड्स जो रोग है उसकी जागरूकता के लिए एक तरह से कैंपेन चलाए जाते हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाता है, तो बिल्कुल 1 दिसंबर को ही एड्स को जागरूकता फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शंस आप सभी के सामने। फर्स्ट वन इज BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, नेक्स्ट वन इज राजेंद्र प्रसाद, थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट वन महात्मा गांधी। आंसर इज डेफिनेटली हियर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने, अगर मैं बात करूं 1946 13 दिसंबर, जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स एंड रेजोल्यूशन। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव्स एंड रेजोल्यूशन करके वह एक प्रस्ताव, एक मैं बात करूं एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आखिर हम संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, या संविधान के निर्माण करने के ऑब्जेक्टिव्स और रेजोल्यूशंस क्या है। तो इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें इस रेजोल्यूशन को बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के तौर पर स्वीकार किया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज का लेखक कौन था? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, नेक्स्ट वन इज गांधी, थर्ड वन इज नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट वन इज टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, गांधी, दैट इज महात्मा गांधी। बिल्कुल, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने यह पर्टिकुलर जो बुक है वह 1909 में लिखी थी, जब वह इंग्लैंड से वापस आ रहे थे साउथ अफ्रीका। तो जब वो जिस जहाज में सफर कर रहे थे, तो हम सभी जानते हैं कि उस समय जहाजों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाना कितना लंबा होता था, कितना समय लगता था। तो गांधी जी ने यह पर्टिकुलर बुक 1909 में उस जहाज में लिखी थी जब वह लंदन से साउथ अफ्रीका वापस लौट रहे थे। तो इस लंबे समय को काटने के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिख डाली। बिल्कुल, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन विच बैटल डिड अकबर डिफीट राणा संगा? अकबर ने राणा संगा को किस युद्ध में परास्त किया? ऑप्शंस आपके सामने। मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस और ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर जरूर फरमाएं। फर्स्ट वन इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में, नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ बिलग्राम, यानी कि बिलग्राम के युद्ध में, थर्ड वन इज बैटल ऑफ असीरगढ़, असीरगढ़ के युद्ध में, और अंतिम जो ऑप्शन है वह नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। यहाँ पे एक बात देखने को मिली, अभी तक नन ऑफ दीज हमने देखा नहीं था, यहाँ पहली बार नन ऑफ दीज आया, वही हमारा आंसर। बिल्कुल, एग्जाम में भी बच्चों के दिमाग से, उनकी भावनाओं से खेला जाता है। तो उसी प्रकार का एक प्रश्न था कि हम यहाँ पर देखें कि अकबर डिफीट राणा सांगा, तो पहले तो हमें याद रखना होगा कि अकबर ने कभी राणा सांगा के साथ लड़ाई नहीं की है। अच्छा, बिल्कुल, राणा सांगा जो कि मेवाड़ के किंग थे, उनकी जो लड़ाई हुई थी वह बाबर के साथ हुई थी, ना कि अकबर के साथ। और अकबर ने जिस मेवाड़ शासक के साथ युद्ध किया था वह थे महाराणा प्रताप, जो कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें राणा अकबर की, तो अकबर ने जिस मेवाड़ शासक के साथ युद्ध किया था वह थे महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1976। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the head office of the आजाद हिंद फौज located? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फर्स्ट वन इज टोक्यो, नेक्स्ट वन इज रंगून, थर्ड वन इज बर्लिन, लास्ट वन इज दिल्ली।
So here is the answer. Option number B, Rangoon. जी हाँ, अगर हम बात करें कि आजाद हिंद फौज की स्थापना हम सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इसका जो कार्यालय था, इसका जो मेन हेड ऑफिस था, वह रंगून में बनाया गया था। जी हाँ, तो हम यहाँ पर ये जान गए हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना और इसका जो मुख्य कार्यालय था रंगून, और इसकी जो स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। बिल्कुल। Which of the following is not a harbor? निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? जी हाँ, ऑप्शंस की बात करें शहरों की, तो फर्स्ट वन इज कोची, नेक्स्ट वन इज बेंगलुरु, थर्ड वन इज बेंगलोर, लास्ट वन इज कांडला। So here is the answer. Option number B, Bengaluru. जी हाँ, अगर हम बात करें बेंगलुरु की, बाकी के जो तीन अगर हम शहरों के नाम देखें Port तो कहीं cities ना हैं। बिल्कुल पोर्ट बिल्कुल। सिटीज है, लेकिन बेंगलुरु एक पोर्ट सिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वह बी यानी कि बेंगलुरु होना चाहिए। Definitely. भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर अलग अलग माउंटेन्स के और स्रोत के नाम है, ओरिजिन्स के नाम है। फर्स्ट वन इज माउंट कैलाश, नेक्स्ट वन इज मानसरोवर लेक, थर्ड वन इज गोमुख एंड लास्ट वन इज तपोवन। So here is the answer. Option number C, गोमुख. बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि भागीरथी रिवर गंगा नदी का ही दूसरा नाम है, जिसे उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के, अगर हम बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम की जगह से निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी होने का जो नाम है, जो नाम शुमार है, वह गंगा का है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नाम के स्थान से निकलती है उत्तराखंड से, जिसे भागीरथी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? बिल्कुल, ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज देहरादून, नेक्स्ट वन इज हैदराबाद, थर्ड वन इज न्यू दिल्ली एंड लास्ट वन इज कोलकाता। Here is the answer. Option number D, कोलकाता. बिल्कुल, इस तरह की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या रिसर्च संस्थाएं हैं, इस तरह के जो नाम हैं और उनकी संस्थाओं की जो लोकेशन है, वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, यू बात करें इसकी जो लोकेशन है, वह कोलकाता में स्थित। बिल्कुल। तो यहाँ अब बारी है आखिरी क्वेश्चन की। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिल्कुल, ऑप्शंस आपके सामने है। नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, थर्ड वन इज नेशनल हाईवे नंबर 8 एंड लास्ट वन इज नेशनल हाईवे नंबर 7। तो हियर इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल हाईवे 7, दैट इज NH7। बिल्कुल, NH7 की बात करें, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक यह पर्टिकुलर जो NH है वह जाता है। और अगर हम इसको कहें कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है, तो गलत नहीं होगा। तो भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वह नेशनल हाईवे नंबर 7। बिल्कुल। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, एंड यस, कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। वीडियो लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, और न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब आवर चैनल बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटेशन महिंद्रा गुरु चैनल पे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के #FYI सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।